हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। अगर आप बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और क्लास 9th में और 10th में जाने वाले हैं और आपका मैथ कमजोर है, तो आपका मैथ यहाँ बेसिक से शुरू हो चुका है। आज की दूसरी क्लास है, तो मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसमें आज चर्चा हम करने वाले हैं पहला चैप्टर का जो पहला प्रमेय है, जिसका नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयका को आज मैं समझाऊंगा, एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा। और आप लोग को यूक्लिड विभाजन प्रमेयका पहले से ही आ रही है, क्लास 6-7 से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास 10th में जब आपके सामने यूक्लिड प्रमेयका आती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये कहां से आ गया। ठीक है, तो मैं आपको इसको पहले ऑपरेशन करूंगा, यानी छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको, ये मेरे पास किताब है एनसीईआरटी का, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में जो चलती है, इस किताब के फिर मैं पहला 1.1 चैप्टर जो 1.1 आपका लेसन जो है, मैं उसका एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयका को अच्छे ढंग से समझते हैं। ठीक है, अगर ये समझ जाएंगे तो 1.1 आप अपने मन से ही बना सकते हैं। ठीक है, और बना भी सकते हैं। तो जो क्लास 9th में और क्लास 10th में जाने वाले हैं, अभी तक उनके पास ये किताब नहीं है, तो आप लोग ये किताब खरीद लीजिए। जो गणित है ये हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम भी आती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट हिंदी मीडियम के, इसलिए मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो ये कमेंट नहीं होना चाहिए सर इंग्लिश मीडियम हिंदी। अगर जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं और हिंदी मीडियम मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तो वो ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम कर लेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश में कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है ना, तो आप आराम से ये किताब खरीदिए। ठीक है ना, मैं एक एक क्वेश्चन को डील करूंगा, आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, सर ये मुझे समझ में नहीं आया। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, फिर आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयका जो है उसको समझने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूंगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ये जान के खुशी हुई कि प्रीवियस क्लास में लमसम अभी तक 50 स्टूडेंट ये क्लास देख चुके हैं, यानी आपका जो ये बैच है 50 स्टूडेंट का बैच तो बन ही चुकी है। ठीक है, क्योंकि 50 स्टूडेंट देखे हैं। ठीक है, तो आपसे मुझे उम्मीद है कि ये परिवार को बड़ा करिए और सबसे बड़ा परिवार बना दीजिए इस YouTube को क्लास 10th के स्टूडेंट से। और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, अभी मैथ शुरू किया हूं, फिर साइंस शुरू करूंगा, फिर सोशल साइंस, फिर हिंदी, फिर संस्कृत और लास्ट में इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट चीज सब मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको कहीं जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी अगर यहाँ आप क्लास कर रहे हैं। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयका क्या कहता है वो समझने की कोशिश करिए। इसमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयका दो धनात्मक पूर्णांक, तो दो धनात्मक पूर्णांक मान लिया है ए और बी, यानी ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यानी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हर हालत में छोटा होगा। तो आपको अगर मैं ऐसे पढ़ दूं, दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R क्या है 0 के बराबर या बड़ा या B से छोटा है। तो आपको समझ में ही नहीं आया कि यहां जो लिखा गया है A बराबर BQ प्लस R ये क्या है। और मैंने पहले ही कहा है कि आप इसे पहले से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये कहां से आया, इसका यूज क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए ए बराबर जो BQ प्लस जो R है, तो उसको समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। बचपन में आप लोग भाग यानी डिवीजन आप लोग जरूर किए होंगे। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूं, जैसे 8 ले रहा हूं और 8 से भाग दे रहा हूं हम 73 में, एकदम छोटी सी संख्या ले रहा हूं। ठीक है ना, तो 8 से भाग दे रहा हूं 73 में। अब देखिए हम कैसे भाग देते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नमा 72, यानी 9 बार में ये 72 आ गया। और तब इसको हम क्या करते थे, घटा देते थे और जो यहां निकलता था उसको 1 लिख देते थे। ऐसे भाग देते थे बचपन में कि नहीं देते थे, यस लिखिए। आप लोग की ये आता है, जानबूझ की छोटी संख्या ले रहे हैं क्योंकि आप जो यूक्लिड प्रमेयका पहले से ही जानते हो। ठीक है, अब इसको समझिए क्या है जो यहां रहती है, जैसे यहां 8 है, इसको हम क्या कहते थे, भाजक। याद आया, इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। और जिसमें भाग देते हैं वो क्या होता था, भाज्य।
ठीक है। और जिसमें कितने बार में अगर भाग देते थे तो जो यहां लिखते थे वो होता था आपका भागफल, और नीचे जो यहां था उसको हम क्या लिखते थे, शेष। आई होप आप यहां अच्छे ढंग से यहां तक समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहां क्या कर रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी। अब देखिए कोई भी भाग का काम करते हैं तो दो धनात्मक पूर्णांक यानी भाजक को कह रहा है, इसको ए मान लीजिए, और जो भाज्य है वो आपका बी है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया रहता है, कोई भी सवाल बनाइएगा तो दो धनात्मक पूर्णांक, एक ए और दूसरा बी दिया रहता है जब भाग बनाते हैं। तो दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है, तो Q विद्यमान रहता है कैसे, जब भाग देते हैं तो ये जो भागफल निकलता है उसको कह रहा है ये है Q, ठीक है। और R जो शेष है इसको ये कह रहा है R, ठीक है ना। तो जहां A जो है BQ यानी A जो है BQ प्लस R और R जो है 0 से बराबर या बड़ा या B से छोटा होता है। तो बचपन में एक सूत्र पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब ये बताओ कौन कौन नहीं पढ़ा है ये सूत्र, ये सभी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, यस और नो बोलिएगा एकदम ईमानदारी पूर्वक। जब मैं कहूं कमेंट करो तो आप अवश्य कमेंट करिए, ठीक है, एकदम ईमानदारी से कमेंट करिए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना। तो अब देखो यही भाज्य को क्या माना है यहां बी, हम इसको क्या माने हैं बी। तो इस भाज्य को अगर हम बी माने हैं तो बी लिखेंगे, भाजक को क्या माने ए, हम यहां ए लिख देते हैं, भागफल को क्या माने हैं क्यू, यहां हम क्यू लिख देते हैं, और शेष को क्या माना आर, ठीक है ना। तो देखो बी बराबर क्या हो गया, ए क्यू प्लस आर। अब कहोगे सर यहां तो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप बी बराबर ए क्यू प्लस आर कैसे लिखती है। देखिए कोई बात नहीं है, यहां मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। यहां भाजक की जगह ये माना है, भाजक की जगह ये बी माना है, और भाज्य की जगह ए माना है, ठीक है। अगर हम भाजक को क्या मान लेते हैं बी, अगर हम भाजक को क्या मान लेते हैं, भाजक बराबर बी, भाज्य बराबर ए, भागफल बराबर क्यू, और शेष बराबर आर। अगर इतना मान लेते हैं तब देखो क्या होगा, भाज्य की जगह ए लिख देंगे ए, भाजक की जगह बी, भागफल की जगह क्यू और शेष की जगह आर। अब आ गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए मानने में ये उल्टा पुल्टा हो सकता है, ए की जगह बी, बी की जगह ए, और ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जब मैं आपको इसको पढ़ाएंगे आगे तो ऐसा नहीं कि ए ही हर हमेशा ए की जगह आएगा, ए की जगह कुछ भी आ सकता है, यानी कोई भी संख्या होगा बदलते रहता है। जब मैं आपको आगे पढ़ाएंगे तो और आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अब बताओ कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा सर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्यों, हम तो लोग इसको भाग सूत्र करके पढ़े थे, इसको हम भाग सूत्र कहते थे बचपन में, ये क्या है भाग सूत्र। तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्यों बोले, क्योंकि ये सूत्र का जो प्रतिपादन किए वो यूक्लिड के किताब में ऐसा देखा गया और इसीलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा गया। अब चलो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे आया आप समझ गए। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा इसको हम पढ़ते क्यों, आपकी किताब में क्यों है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो मैं आपको बता देता हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF निकाला जाता है। याद रखिएगा यूक्लिड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF निकाला जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होगा सर HCF क्या है, मन में है किसी के तो कमेंट करिए, ठीक है। तो चलो हम बताते हैं HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग बचपन से पढ़े हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब आप बताओ कौन HCF नहीं जानते हैं, किसको किसको HCF नहीं आता है? ठीक है, तो नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में हम आपको HCF भी सिखाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या चीज निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो HCF कब निकलता है? तो देखिए इसके लिए भी आपको याद रखना होगा एक चीज। देखिए जब जब R का मान यानी A बराबर B क्यूब प्लस R जो है, जब R का मान R बराबर 0 हो तो, R बराबर क्या हो, 0 हो तो, R बराबर 0 हो तो HCF बराबर B होता है, HCF B होता है, HCF B होता है, याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं और इसको समझते हैं। R बराबर जब 0 होगा, R बराबर क्या होगा 0, तो HCF क्या होगा B। यानी दो संख्या, अगर दो संख्या A और B हो, दो संख्या क्या हो A और B हो, और R का मान जब 0 हो जाएगा तो HCF B होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देके समझाते हैं तो और अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 18 और 27 का HCF निकालें, HCF निकालें। ठीक है, अब HCF कैसे निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अब इसको समझते हैं। देखिए यहां मान लेते हैं, यहां आप गौर से देखिए A बराबर 27 मान लेते हैं, अब B बराबर आपको 18 है। ठीक है, A बराबर क्या है 27, B बराबर 18, और ये बदलते रहेगा। ठीक है, आगे भी बदलेगा, कैसे बदलता है वही तो सीखना है यहाँ ना। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 18 से 27 में भाग देते हैं। आप लोग को भाग देने आता है ना, तो देखिए मैं HCF सिखा रहा हूं। 18 से किस में भाग देंगे, 27 में। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 एकम 18, 18 एकम 18। अब इसको घटाइए तो 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा 9। अब गौर से देखिए आपका B कौन है, B को माने हैं 18, B को क्या माने हैं 18, A को कितना माने हैं 27, और आपका Q कितना है 1, और शेष कितना बचा R 9। अब इसको यूक्लिड पर लाइए, यानी अब इसको यूक्लिड प्रमेय पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले A यानी बीच में जो रहता है वो हर हमेशा A ही रहता है, यानी 27 को यहां लिखेंगे। 27 बराबर क्या होगा 1, यानी यहां जो है 18 लिख दीजिए। उसके बाद Q की जगह 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस R की जगह कितना है 9, यानी यूक्लिड विभाजन पर हम इसको ले आए। ठीक है, अब देखिए R का मान यहां कितना है 9 है, R का मान 0 होगा तब ने HCF B यानी यहां जो होगा वो आंसर होगा। अब इसका मतलब क्या है, और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि जो यहां 9 है, जो शेष बचता उसी से हम क्या करते फिर 18 में भाग देते HCF निकालने के लिए। तो फिर अब क्या करेंगे, इसी 9 से जो शेष बचता है वो 18 से अगर भाग देंगे तो 9 दूनी क्या होगा 18। अब देखिए ये कट गया। अब देखिए दूसरी पंक्ति में आपका A कितना हो गया 18, तो अब हम लिख देंगे 18। तो गौर से देखिए जो B बनता है वो बाद में A बन जाता है। ठीक है ना, और इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, ये हट जाता है 18। अब चलिए जो R रहता है वो B बन जाता है। देखिए जो R है यहां वो यहां B बन जाता है, गुने क्वोशिएंट यहां कितना हो गया 2 यानी भागफल 2, और शेष कितना बचा 0, यहां कट गया इसका मतलब 0, यानी R हो गया 0। अब देखिए R का मान कितना हो गया 0, तो जब R का मान 0 होगा तो HCF B होगा, यानी B की जगह कितना है 9, तो HCF आपका 9 हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आंसर।
आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम किताब पे आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसको उतार लीजिएगा, ठीक है ना, पॉज करके भी उतार लीजिएगा। अब मैं बुक पे आता हूं और एक क्वेश्चन उसका डील करता हूं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, ओके, मिटा दें, चलो मिटाते हैं। एक दो क्वेश्चन हम बनाते बनाते, जब एक से दो क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा तो आपको अभी जो कुछ कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगी। चलिए मैं इसका पहला क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। 1.1 प्रश्नावली 1.1। अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग भी अपना अपना किताब उल्टा लीजिएगा, लिखेंगे प्रश्नावली 1.1। चलिए आप सबके पास भी बुक होगा ही, तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, बोल देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी इस नीचे जो क्वेश्चन है उसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो भी हम समझाए हैं, उससे एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। यही कह रहा है पहला क्वेश्चन। पहला का ए, पहला का पहला दिया हुआ है। चलो पहला का पहला क्वेश्चन का हम एचसीएफ निकालेंगे। पहला क्वेश्चन है आपको 135 और 225, 135 और 225। अब देखिए ये क्वेश्चन है 135 और 225। अब कह रहा है कि इसको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आप हर हमेशा ध्यान रखिएगा। और आर का मान जब 0 होगा तो बी ही एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिए, ठीक है। अगर भाग विधि से आप महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे तो यूक्लिड विभाजन पर आपको ले जाने में आसान होगा और आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे और परीक्षा में कोई नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले भाग विधि, यानी 135 से 225 में हम भाग देंगे, ठीक है। भाग आपको आना चाहिए, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं कि 135 से 225 में अगर भाग देते हैं तो ये दो मर्तबे तो हो जाएगा 270 और यहां है 225, यानी एक ही बार लगेगा। यहां एक देते हैं और यहां 135 लिखते हैं। अब हम लोग भाग में क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। तो 5 में से 5 गया 0 और ये एक पैंचा लेगा, 12 में से 3 गया 9 और 1 2 यहां पे पैंचा दिया था, 1 कट गया। अब देखिए महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि जो शेष बचता है उसी शेष से फिर जो भाजक रहता है उसमें भाग देते हैं। अब फिर देखते हैं 90 को अगर 2 बार करेंगे तो 180 बड़ा हो जाएगा, छोटा लेना है, एक मर्तबे लगाएंगे, यहां लिखेंगे 90। अगर 135 में से 90 घटा लेते हैं तो हो जाएगा 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4, यानी 45। फिर देखिए आर का मान जब तक 0 नहीं होगा तब तक हमको काम करना है। तो फिर 90 45 से फिर 90 में भाग देंगे, तो 45 दूनी 90। अब हम देख रहे हैं शेष आ गया 0, यानी आप लोग भाग विधि से कह देंगे सर 45 इसका एचसीएफ है, लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन पर ले जाना पड़ेगा। तो इसका सिंपल उपाय मैं आपको बताया हूं, बीच वाले को ए मान लीजिए, यानी 225 आपका ए हो गया, बराबर जिससे भाग लगा रहे हैं वो आपका बी होता है, यानी 135 और क्यू आपका 1 है तो यहां 1 लिख लीजिए। अब प्लस आर है 90 तो यहां 90 लिख दीजिए। पहला स्टेप आप लोग समझे कि नहीं समझे? नहीं समझेंगे तो कमेंट में लिखिएगा सर नहीं समझे, तो कल के क्लास में इसको और अच्छे ढंग से समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब पहला स्टेप आप क्लियर कर लिए। अब दूसरा स्टेप में देख रहे हैं, फिर 90 से भाग दे रहे हैं 135, यानी बीच वाला ए, यानी 135 यहां ले आएंगे, 135 यहां ले आए और जिससे भाग, अब 135 में भाग किससे दे रहे हैं 90 से, तो 90 को यहां ले आएंगे गुने, और ये जो 1 है वो क्वोशिएंट है, इस 1 को फिर यहां गुना करेंगे और शेष यहां बच गया 45। अभी भी 0 नहीं आई है, ये दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरा, जब तक तीसरा स्टेप में हम देख रहे हैं कि फिर बीच में आ रहा है 90, तो यहां लिखेंगे 90 और भाग किससे दे रहे हैं 45 से, तो 45 यहां आ जाएगा, उन्हें कितना मर्तबे है 2, तो यहां लिख देंगे 2 प्लस, अब शेष आ गया 0।
अब देखिए जब भी इक्वेशन करते हैं तो इस तरह का साइन लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब r का मान क्या हो गया 0, तो जिस जगह r का मान 0 आया, ठीक है, उसमें जो b है वही HCF है। यहाँ b ये है और a ये है, यानी ये पूरा रो a के अंतर्गत, ये पूरा रो b के अंतर्गत और ये पूरा रो c के अंतर्गत आता है, c नहीं सॉरी r के अंतर्गत, ठीक है ना। तो r जब 0 होगा तो b होगा HCF, यानी आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF क्या हो जाएगा 45। अब दूसरा तरीका एक थोड़ा समझते हैं यहाँ, जो अभी इसके माध्यम से आप गौर से देखिएगा, जो a होता है जब दूसरा स्टेप आता है तो a हट जाता है और b जो होता है वो a बन जाता है, और जो r होता है वो b बन जाता है। फिर तीसरा स्टेप में देखिए, जब तीसरा स्टेप में चलते हैं तो फिर a 135 जो है वो हट जाता है, b जो है वो a बन जाता है और r जो है वो क्या बन गया b, और ये तो कोसेंट बदलती रहेगी और r का मान क्या होगा 0, ज्यों ही आया तो b के स्थान पर जो आता है वही HCF होगा, यही इसका आंसर होगा। तो आई होप आप लोग पहला क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे कमेंट में बताइए, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी लग रही होगी, ठीक है, तो चलिए आज पहला क्लास है तो ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, और ऐसे भी ज्यादा लंबा हो गया है कि मैं इतना लंबा क्लास यूट्यूब पर नहीं लेता हूं, लेकिन मैथ क्लास है, इससे भी लंबा क्लास जाएगी, हो सकता है 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का भी क्लास हो सकती है आपका, ठीक है। तो आप इतना इत्मीनान से रखिएगा, क्योंकि 2 से 3 महीना मैथ खत्म कर देंगे, फिर अगले 2 से 3 महीना में साइंस खत्म कर देंगे, फिर अगले 2 से 3 महीना जाते जाते आपको सोशल साइंस, ऐसे में 2 से 3 महीना लेते लेते आपका पूरा 10th का बैच खत्म कर देंगे, ठीक है। अगले मार्च में जब एग्जाम देने आएंगे उससे 2 महीना पहले आपका पूरा क्लास 10th का कोर्स खत्म हो जाएगी। तो अब आप लोग के लिए HW है, ठीक है। HW क्या है 1.1 में जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आपका क्वेश्चन है 196 और 38,220, और तीसरा क्वेश्चन है आपका 867 और 255, 867 और 255 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको HCF निकालना है। यानी जैसे मैं अभी पहला निकाला हूं उसी तरह पहले भाग विधि से निकाल लीजिएगा, फिर ऐसे सजा लीजिएगा, फिर उसको क्या करिएगा फोटो खींच के मेरे कमेंट में उसको भेज दीजिएगा, क्योंकि आप तो कमेंट सेक्शन में शायद फोटो का भी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा हाँ सर ये दोनों क्वेश्चन बन गया, मैं विश्वास कर लूंगा आप लोगों पर, ठीक है। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा ये मुझे बताइए, अच्छा लगा ना, कहीं समझने में दिक्कत हुई? और आज से आप बोलिए कि सर मैथमेटिक्स आसान है, आज से ये आपको कमेंट में करना है मैथमेटिक्स मुझे समझ में आ रही है, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास और इंग्लिश का क्लास अब सैटरडे संडे चलेगी, यानी एवरी वीक में सैटरडे आपको हम दोनों क्लास प्रोवाइड कर देंगे, सैटरडे और संडे इंग्लिश ग्रामर का बैच आगे बढ़ाएंगे जो बेसिक से चल रहा है, और सैटरडे संडे को आप लोगों को बेसिक मैथ का जो डेफिनेशन बचा हुआ वो चलाएंगे, बाद बाकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपका क्लास 10th का मैथमेटिक्स चलेगी, ओके। तो अभी तक जो स्टूडेंट बने हुए हैं तो प्लीज अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहला काम तो यही करना है आप लोगों को। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।